राम राम। ये बात प्रसिद्ध है कि आपकी वाणी में वो शक्ति है जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी अपनी तरफ खींच सकती है, और अगर आपकी वाणी बुरी है तो बुरे से बुरे व्यक्ति को भी आपकी तरफ खींच सकती है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जो बोलें सोच समझ कर बोलें, मीठा बोलें, अच्छा बोलें। एक बार एक राजा अपने मंत्री और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने को गया। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। सब इधर उधर देखने लगे तो मार्ग भटक गए। राजा अकेला रह गया, मंत्री कहीं बिछड़ गया, अंगरक्षक कहीं चले गए। सभी जंगल में इधर उधर एक दूसरे को ढूंढने लगे। बहुत समय बाद जब राजा ने देखा, उसको एक कुटिया दिखाई दी। वो कुटिया के निकट गया, अपने घोड़े से उतरा, कुटिया का कपाट खोला। उसने देखा एक वृद्ध साधु हैं जो आंखों से सूरदास है। राजा ने कहा, सादर प्रणाम महात्मन। सूरदास जी, क्या जंगल से निकलने का कोई मार्ग होगा? उस महात्मा ने कहा, आप आगे जाके बाईं ओर चले जाइए। फिर राजा ने पूछा, क्या मुझसे पहले भी आपसे कोई मार्ग पूछने आया था? उस साधु ने कहा, आपसे पहले एक अंगरक्षक और एक मंत्री मार्ग पूछने आए थे, उनको भी मैंने वही मार्ग बताया है। राजा ने वही मार्ग चुना और आगे देखा कि उस साधु के कहे अनुसार उसको मंत्री भी मिल गया और अंगरक्षक भी मिल गए। तब मंत्री ने कहा, महाराज अभी तो दोपहर है, चलिए अब शिकार को चलते हैं। राजा ने कहा, आप ठहर जाओ, एक बात मेरे दिमाग में खटक रही है कि उस सूरदास व्यक्ति को कैसे पता कि पहले अंगरक्षक गया है, फिर मंत्री गया है और अब मैं आया। वो सब मिलकर उस साधु बाबा के पास वापस आ गए। राजा ने फिर प्रणाम किया और कहा, सूरदास जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे मार्ग पूछ कर गया था। तब आपने कहा था कि पहले अंगरक्षक गया फिर मंत्री गया, तो आपको कैसे पता कि वो मेरा अंगरक्षक था और मंत्री था? उस साधु ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि उनकी वाणी से मैंने पहचान लिया कि वो कौन है। सबसे पहले जो व्यक्ति आया उसने कहा, अरे अंधे, कोई जंगल से निकलने का मार्ग है? मैंने कहा, हाँ, आगे जाके बाएं जाओ। मुझे समझ आ गया कि ये कोई सैनिक है या अंगरक्षक है। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया, उसने कहा, बाबा कोई जंगल से निकलने का मार्ग है। मैंने उसे वही मार्ग बताया। मुझे समझ आया कि इसमें थोड़ी समझ है, तो ये मंत्री है। फिर आप आए, आपने कहा, सादर प्रणाम सूरदास जी, कोई निकलने का मार्ग है। तो मैंने समझ लिया कि इतनी विनम्रता तो केवल राजा में हो सकती है। राजा साधु के चरणों में गिर गया और उसने कहा, अपने मंत्री को समझाया, अपने अंगरक्षक को समझाया कि देखो वाणी में कितनी शक्ति है। इन साधु महाराज के नेत्र नहीं हैं, लेकिन इन्होंने तुम्हारी वाणी से ही ये अंदाजा लगा लिया कि तुम कौन हो। इसलिए हमेशा अपनी वाणी को पवित्र रखिए, अच्छा रखिए। मीठा बोलने में आपका कोई मोल नहीं लगता, लेकिन मीठा बोलने से अगर किसी के मन को शांति पहुंचती है तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। अपने जीवन में ये सोच लीजिए कि हमेशा मीठा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। राम राम, जय श्री राम।